के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। सिपाही के पद पर चयन भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है और केंद्राधीक्षकों और परीक्षा कार्य में लगाए जाने वाले संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को के साथ जिलाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के SSP अवकाश कुमार ने संयुक्त ब्रीफिंग की। आर्ट एंड गैलरी परीक्षागृह दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में गुरुवार को इस बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आयोजित 14 मई को मद्य निषेध सिपाही परीक्षा का आयोजन किया जाना है। परीक्षा को कदाचार मुक्त वातावरण में निष्पक्ष रूप से कराने के लिए जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ इत्यादि एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की मनाही है। मतलब जो है बहेरी से लहरियासराय जा रही थी तो वहाँ पर जो है गाड़ी की आवाज़ आया तो हम लोग दौड़े तो देखे कि पेड़ में टकरा के गाड़ी पलटी मार दिया और एक जो है आदमी जो गाड़ी के धक्का से फेंका गया। खोखा की टाइप के था तो उसको हम लोग गाड़ी पर बैठा दिए। अब जो रास्ते में अब क्या हुआ नहीं हुआ वो जानकारी हमको। उस हम लोग यहीं फ्रंट पर यहीं पर थे। अच्छा था जो रही थी। हाँ। और ये जो एगो खलासी फेंका गया और ड्राइवर के हल्का फुल्का चोट लगा। अच्छा गाड़ी में वो गश्ती हम के साथ सुरहा चट्टी चौक सुरहा के जो दो आदमी को चोट लगल था, एगो के बहुत। और बात जन कल्याण की सहयोग से रेड क्रॉस द्वारा 125 पल्स ऑक्सीमीटर पुलिस विभाग को उपलब्ध कराया गया। इसका उपयोग ये लोग जो पुलिस की गाड़ी है उसमें करेंगे। बताया गया कि गंभीर दुर्घटनाग्रस्त लोगों के जीवित रहने की जांच पल्स ऑक्सीमीटर से की जा सकती है। जिलाधिकारी ने पल्स ऑक्सीमीटर के साथ साथ जीवन रक्षक दवाएं, डेटॉल, बैंडेज, कॉटन, बीटाडीन भी वाहनों में रखने को कहा ताकि आवश्यकता पड़ने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के जीवन बचाने में यह सहायक हो सके। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि निजी बसों और स्कूल बसों द्वारा फर्स्ट एड की दवा और बैंडेज सामग्री रखी जाती है। जिलाधिकारी ने इसकी जांच करवाने के निर्देश दिए। रेड क्रॉस के सदस्यों ने यह ऑक्सीमीटर जिलाधिकारी और SSP की उपस्थिति में सौंपा और उम्मीद किया कि उनका भी सहयोग निरंतर जारी रहेगा। जहां जरूरत होगी रेड क्रॉस लगातार सेवा में तत्पर है और आगे भी रहेगा। किसी भी आपदा की घड़ी में कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले पुलिस की गाड़ी वहां पे पहुंचती है और पुलिस के जो अपने जवान है नॉर्मली फर्स्ट एड में या मतलब पीड़ित है कि मृत है उस चीज को चेक। जितनी भी गाड़ियां हैं पुलिस बल के पास सब गाड़ी में एक पीस रखने के लिए सभी अनुमति दी है। तो वही कार्यक्रम है कि ये सारे पल्स ऑक्सीमीटर SP साहब को हम लोग सुपुर्द करें। रेड सोसाइटी के द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर निर्णय ये हुआ है कि हम लोग जितना भी हमारा थाना का वाहन है जो एक्सीडेंट इत्यादि की घटना में सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है और पहुंचती है, उस सब व्हीकल में हम लोग फर्स्ट एड किट के साथ पल्स ऑक्सीमीटर रखने के लिए रेड क्रॉस के द्वारा दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक और हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो इस प्रकार के वाहन हैं हम लोग उनको फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर के रूप में उनका प्रशिक्षण भी हो जाए ताकि हम लोग अधिक से अधिक जीवन को सुरक्षित कर सकें। रोड सेफ्टी का एक बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी।
वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लोन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। मनोरंजन ही मनोरंजन। अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। तकनीकी विभाग की बैठक हुई दरभंगा समाहरणालय में। नगर आयुक्त प्रभारी उप विकास आयुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। ग्रामीण कार्य प्रमंडल बिरौल, बेनीपुर, दरभंगा 1, दरभंगा 2 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2017-18 से अब तक ली गई योजनाओं की समीक्षा हुई। नाबार्ड एवं एनडीबी ब्रिक्स की योजनाओं की भी समीक्षा हुई। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन दरभंगा 1 और बेनीपुर 2 से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 17-18 से 22 तक की योजनाओं की समीक्षा की उप विकास आयुक्त ने। इसके साथ ही सांसद विकास योजना मद की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा बताया गया कि दरभंगा शहर में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण पूरा हो गया है। केवटी में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का कार्य अंतिम चरण में है। सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत +2 वासुदेव मिश्र उच्च विद्यालय सिमरी में बालक छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के बढ़िया परियोजना अभियंता ने बताया कि उनकी 7 योजनाओं में काम चल रहा है, जिनमें 5 में यातायात चालू है, पहुंच पथ का कार्य किया जा रहा है। 4 बजे तक भिजवा दिया करें रिपोर्ट और पीपीटी दोनों। विभिन्न जो परियोजना है उसके तहत भूमि अर्जन का कार्य क्या प्रगति है, पुल पुलिया, रेलवे स्टेशन एवं हवाई अड्डा के लिए भू अर्जन की कार्रवाई की समीक्षा योजनावार की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 कल्याणपुर हाजीपुर से बेला नवादा तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन की समीक्षा में बताया गया कि 169 करोड़ रुपए की लागत से कुल 32 मौजा में से 1 मौजा भैरवपट्टी, जिसमें सरकारी जमीनें छोड़कर 31 में से 17 मौजा की भूमि क्रय का भूमि का प्रभार NHI को दिया जा चुका है। जिलाधिकारी द्वारा 15 मई तक इसे बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए और 31 मई तक 160 करोड़ रुपए तक वितरण रेटों के बीच करने का निर्देश दिया गया। भू अर्जन में LPC के लिए किए जा रहे विलंब को लेकर हनुमान नगर के अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी, नैयाम, अम्माडी, कोलवाड़ा के राजस्व कर्मचारी से स्पष्टीकरण की भी मांग करने को कहा गया और वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई। सिपाही के पद पर चयन भर्ती परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न करने को लेकर केंद्र अधीक्षकों एवं परीक्षा कार्य में लगाए जाने वाले संबंधित पदाधिकारियों कर्मियों को जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा संयुक्त ब्रीफिंग की गई। आर्ट एंड गैलरी परीक्षा गृह स्टेडियम लहरियासराय में। वहीं इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजेश झा, राजा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार भी मौजूद थे। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आयोजित 14 मई 2023 को मद्य निषेध सिपाही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा को कदाचार मुक्त वातावरण में एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स लेकर जाना मनाही है। दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करेंगे तो पारदर्शी तरीके से आप
कदाचार मुक्त परीक्षा संपादन नहीं करा पाए। इसलिए आप सब लोगों से विशेष अनुरोध है कि जो भी गाइडलाइन प्राप्त हुए हैं, आपको जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसका अक्षरशः पालन करिए। नहीं करने की स्थिति में जहां कहीं भी कदाचार की बात सामने आएगी तो आप सब लोग भी उसके लिए जिम्मेवार माने जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल्स ठहराए जाएंगे। जो मुख्य बातें हैं जिसको बलिया पुलिस अधीक्षक ने भी बताया है, अपर समाहर्ता के द्वारा भी बताया गया है कि जो प्रश्न पत्र का मूवमेंट है, इस पे आप लोगों को विशेष नजर रखने की जरूरत होगी। 9 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के भीतर आने की इजाजत नहीं है। नई चीज है, जो सावधानियां हम लोग को हर एग्जाम में रखनी होती हैं वही इसमें भी रखनी है। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि भले ही कितनी बार हम लोगों ने एग्जाम कराए हों या इलेक्शन कराए हों, लेकिन कोई भी जब नया एग्जाम आता है, नया इलेक्शन आता है, तो उसको ऐसे लेकर चलना है कि पहली बार हम उसको करवा रहे हैं। कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। जो भी गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश जो भी आए हैं, जिसका अनुपालन करना है हम लोगों को, उसको हम लोग अक्षरशः अनुपालन करें। जिला परिवहन पदाधिकारी के दफ्तर में एक व्यक्ति के हंगामा करने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और हंगामा करने के आरोप में मोहम्मद रशीद को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। दफ्तर में हंगामे के कारण कई फाइलें इधर से उधर फेंकी दिखाई दी। वही कंप्यूटर भी टेबल पर गिरा हुआ था। मोहम्मद रशीद के खिलाफ जिला परिवहन पदाधिकारी ने लहरियासराय थाने को लिखी शिकायत भी की। इसके मोहम्मद रशीद को गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस को दी लिखित शिकायत के अनुसार मोहम्मद रशीद कुछ काम को लेकर जिला परिवहन दफ्तर पहुंचे थे, जहां वे अपने काम को हाथों हाथ कराने की जिद पर अड़े थे। तत्काल काम नहीं होता देख मोहम्मद रशीद हंगामा करने लगा। धमकी भरे लहजे में जिला परिवहन पदाधिकारी को देख लेने की भी बात कही। घटना की पुष्टि करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मोहम्मद रशीद कार्यालय को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जबकि सरकारी काम का कुछ अपना तरीका होता है। ऐसे में तुरंत काम नहीं होने पर अपना आपा कह खो दिया और यहाँ हंगामा करने लगा। साथ ही देख लेने की धमकी के साथ गाली गलौज भी करने लगा था। जो असामाजिक तत्व है, रंगदार है, दबंग है, दबंगई करने के लिए आए थे ऑफिस में, जबरदस्ती काम कराने के लिए आए थे, ठीक है ना। तो कोई भी काम जबरदस्ती थोड़ी नहीं होता है। और जो है अभी कर दीजिए, ऐसे ही कर दीजिए, आदमी देखेगा बुझेगा उसके बाद करेंगे ना। और कोई भी काम एक आदमी का एक काम होगा ना। हाँ जी, 25 को 50 को 100 को काम लेके आइएगा तो आपको जाहिर सी बात है कि आप जो है गलत धंधे में लिप्त है। दबंगाई कर रहे थे, गाली एवं क्या बोलते हैं, गाली गलौज टाइप से देख लेंगे, जबरदस्ती धमकी बर्बाद कर देंगे, ये है वो है। अपना फॉर्म जमा के लिए उनसे आगे पूछे ना अपना फॉर्म जमा करने के लिए। तो क्या सर ये बहुत सालों से ये कारोबार करते आ रहा था दलाल? हम तो जब से आए हैं तब से देख रहे हैं, इसके पहले भी लोग करते आए होंगे। वहीं गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद रशीद ने बताया कि वे अपने काम से जिला परिवहन दफ्तर पहुंचे थे, जहां आवेदन देने के साथ ही अधिकारी भड़क गए और अपने कर्मचारी के साथ खुद भी उनके साथ मारपीट किया। ऑफिस में आवेदन देने के लिए आए हुए थे जिला परिवहन पदाधिकारी को, मेरा आवेदन को फाड़ दिए, हमको अंदर ले जाके मारे पीटे, गार्ड लोग भी मारे हैं, डीटीओ साहब भी हमको मारे हैं। अतिक्रमण खाली कराने को लेकर सीओ इंद्रासन शाह अपने दलबल के साथ वार्ड नंबर 12 के राजकुमारगंज पहुंचे, जहां उन्होंने अतिक्रमण किए गए अफसरों को खाली करवाया। इस दौरान तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रिंकू झा और सीओ इंद्रासन शाह के बीच थोड़ी बहुत बहस देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अतिक्रमण खाली कराने गए सीओ इंद्रासन शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 34 अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जानी है और यह अभियान लगातार चलता रहेगा। भाषण नहीं दे रहे सर, आप अपनी बातों का जवाब खुद से दे रहे हैं। आप प्रपत्र को दिखाइए ना, तो खारिज किया आपने किसका? जो प्रपत्र जवाब बात कर रहे हैं। एक पदाधिकारी होकर के इस तरह की बातें करना कहीं से न्याय मिलती है कि आप घरे खोजिए, ऑफिस में जाइए, और आप यहाँ बोलने आए तो आपके पास कोई आधार होना चाहिए। क्या पूरा आत्मवाद संधारित हुआ था, उसी में यहाँ से लेके पुअर होम तक अभी खाली करने का ये आदेश हुआ है अंचल से। अतिक्रमणवाद में सब लोगों का सुना गया है और नोटिस हुआ है प्रपत्र 1 2, उसके बाद लोग खाली नहीं किए हैं तो फिर बलपूर्वक खाली किया जा रहा है।
लोग भी सहमत है, कोई विरोध नहीं। मामला है उनका बाउंड्री पड़ा है, बाउंड्री से थोड़ा और आगे है 3 फीट तक। तो उनको है कि हमारा ज़मीन कम होगा तो उनके ज़मीन से हमको क्या लेना देना है। हम रोड की नापी किए हैं, रोड का नापी मेरा सही है, मेरा अमीन किया है सर के द्वारा गलत आरोप लगा। लगभग 34 अतिक्रमण अभी इसमें चलता रहे जब तक पूरा खाली। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. मिथिला एंजल नेटवर्क द्वारा मखाना शोध संस्थान दरभंगा के सभावार में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मिथिला अर्थव्यवस्था अवसर पर चुनौती विषय पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि किसी पर आक्षेप नहीं है, लेकिन कई कमियां हैं। छोटे छोटी योजना से भी बड़े उद्योगपति बन सकते हैं और स्टार्टअप चाहिए। इस अवसर को चुनौती में बदलना होगा और तभी राज्य का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने कहा कि कई योजना है और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए में से मात्र 5 लाख रुपए न्यूनतम इंटरेस्ट रहित 7 वर्षों में 84 आसान किस्तों में वापस किया जाना है। यह एक अद्भुत योजना है। दिव्यांगों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। यह राशि अब मात्र 45 दिनों में उद्यमी के खाते में भेज दी जा रही है। इस अवसर पर कई अन्य वक्ताओं ने भी मिथिलांचल के विकास और उद्योग पर चर्चा की। हर एक डीएम को मैंने ये कह दिया गया है कि जो बैंक नहीं करेंगे, आपसे मिला है एक चिट्ठी हम लोग को दे दीजिए, एक चिट्ठी उसके हेडक्वार्टर को, ताकि वो बैंक के जो मैनेजर हैं फिर दौड़ते हुए नजर आएंगे। पहले नहीं होता था, लगातार ये चिट्ठियां हर एक जिला से जा रही है, हर एक जिला में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इम्प्रूवमेंट इतना ही नहीं हो रहा है, पिछला अगर 100 का टारगेट दिया जाता था तो 16 टारगेट पूरा होता था। अब 100 के बदला हमने 200 कर दिया है और 233 टारगेट पूरा कर दिया। तो ये टारगेट पूरा करने का तरीका है। आप यहाँ पता कर लें कितने बार बैठक होगी, लेकिन आप पहले हमारे जीएम साहब से मिले, जो वो बताएंगे। अगर वो बताएंगे कि नहीं आप आगे बढ़े तो आगे बढ़िए, बात करिए, हमारे प्रधान सचिव महोदय तक करिए, सारे लोगों से बात करिए। आप बैठिए मत, क्योंकि हम आपके साथ कदम में कदम मिला के दौड़ना चाहते हैं। तो आप नहीं दौड़िएगा तो कौन दौड़ेगा? और अपने साथ साथ 5 एज होम are yet another opportunity for the startups which can provide employment and improve economy of the region. The increasing trend of nuclear families have few more pressing problems which may be an opportunity for the startups. The senior citizens most
often now have only their wives, husbands with them, and some may be all alone also due to demise of one of the life partners. By delivering healthy, quality food, diabetic foods, and urgently required medicines at their doorstep, may generate employment and give profit to the startups, and simultaneously can be social service to the mankind. Why can't we? विश्वविद्यालय उर्दू विभाग द्वारा पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 22-24 में नव नामांकित छात्र छात्राओं के लिए इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित की गई। विभाग के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ प्राध्यापक मोहम्मद आफ्ताब अशरफ ने अपने व्याख्यान में कहा कि शिक्षा का महत्व हर युग में रहा है, शिक्षा के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये थे अब तक के समाचार, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।